बाल गंगाधर तिलक का जीवन परिचय। जन्म और परिवार पृष्ठभूमि। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था, जो एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और शिक्षक थे। उनकी माता का नाम पार्वतीबाई तिलक था। तिलक का परिवार महाराष्ट्र के कुलीन ब्राह्मण परिवार से था और वे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति समर्पित थे। उनके पिता ने उन्हें प्रारंभ से ही संस्कृत और भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी। तिलक के बचपन का नाम केशव रखा गया था, लेकिन बाद में वे बाल गंगाधर तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। तिलक की प्रारंभिक शिक्षा पुणे में हुई। वे बचपन से ही एक मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र थे। उनके पिता ने उन्हें संस्कृत, मराठी और गणित की शिक्षा दी। तिलक का मन बचपन से ही पढ़ाई में लगता था और वे अपने सभी विषयों में हमेशा अव्वल रहते थे। पुणे के अंकोलकर स्कूल में उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से गणित और संस्कृत में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज में अध्ययन के दौरान ही तिलक ने राजनीति और समाज के प्रति अपनी गहरी रुचि विकसित की। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना था। इस सोसाइटी ने बाद में भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। तिलक की वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जिम्मेदारियां। बाल गंगाधर तिलक का विवाह 1871 में बाल्य अवस्था में ही तापीबाई, जिसे बाद में सत्यभामाबाई के नाम से जाना गया, से हुआ। तब तिलक मात्र 16 वर्ष के थे। उनके 3 संतानें थीं, 2 पुत्र और 1 पुत्री। उनके पुत्रों के नाम श्रीधर और विश्वनाथ थे और पुत्री का नाम अनीता था। तिलक का पारिवारिक जीवन काफी साधारण था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को अपने सार्वजनिक जिम्मेदारियों के बीच में कभी भी बाधा नहीं बनने दिया। उनके परिवार ने भी उनके संघर्षपूर्ण जीवन में उनका पूरा साथ दिया। लाल बाल पाल त्राई। तिलक ने लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर लाल बाल पाल त्राई का गठन किया। इस त्राई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस त्राई के माध्यम से तिलक ने भारतीय जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। यह त्राई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख स्तंभ बनी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। स्वराज और स्वदेशी आंदोलन। तिलक ने स्वराज का नारा दिया, जिसका अर्थ था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस नारे ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और भारतीय जनता को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया। तिलक का मानना था कि स्वराज ही भारतीय जनता के लिए सही मार्ग है। उन्होंने भारतीय जनता को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने ब्रिटिश वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की। जेल जीवन और संघर्ष। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन। तिलक के संघर्ष और आंदोलनों के कारण उन्हें कई बार जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी। 1897 में उन्होंने पुणे में प्लेग के खिलाफ चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और इसके लिए उन्हें 6 साल की कैद की सजा दी गई। जेल में रहते हुए भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में काम करना जारी रखा। 1908 में तिलक ने केसरी पत्रिका के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विवादास्पद लेख लिखे, जिसमें उन्होंने बंगाल विभाजन और इसके खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों का समर्थन किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मांडले जेल में 6 साल की सजा सुनाई गई। जेल में भी तिलक ने अपनी लेखनी जारी रखी और गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने भगवद गीता के विचारों का विस्तृत विश्लेषण किया। लेखन और विचारधारा। प्रमुख रचनाएं। तिलक एक महान लेखक और विचारक थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और राजनीति पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं गीता रहस्य, कर्नाटक और द आर्कटिक होम इन द वेदास है। गीता रहस्य में उन्होंने भगवद गीता के सिद्धांतों का गहराई से विश्लेषण किया और भारतीय समाज को धर्म और कर्म के महत्व के प्रति जागरूक किया।
स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष। जेल जीवन में संघर्ष। तिलक ने जेल जीवन का भी एक महत्वपूर्ण पहलू था। उन्होंने जेल में भी अपने संघर्षों को जारी रखा और स्वतंत्रता संग्राम के लिए नई योजनाओं और रणनीतियों पर विचार किया। उनके जेल जीवन के दौरान लिखी गई पुस्तक गीता रहस्य भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ बन गई। इस पुस्तक में तिलक ने भगवत गीता के सिद्धांतों का गहराई से विश्लेषण किया और भारतीय समाज को धर्म और कर्म के महत्व के प्रति जागरूक किया। आत्मनिर्भरता और समाज सुधार। तिलक का मानना था कि भारतीय समाज को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने समाज सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और भारतीय जनता को जागरूक किया। तिलक ने भारतीय समाज में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए और इसके लिए उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म का सम्मान करने की अपील की। अंतिम दिन और मृत्यु। तिलक का स्वास्थ्य समय समय पर गिरता गया, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य को कभी भी अपने संघर्षों के बीच में बाधा नहीं बनने दिया। वे अपने अंतिम दिनों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए सक्रिय रहे और अपनी अंतिम सांस तक भारतीय जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया। तिलक की मृत्यु के बाद भी उनके विचार और संघर्ष भारतीय जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।